एक मंत्री आए थे, शुरू हमारे चौधरी जिले सिंह हमारे ही गांव से थे। उन्होंने काफ़ी हमारे विकास कार्य करवाए थे, जल घर उन्होंने ही बनवाए थे। एक आधे जो रोड नहीं थे गांव में चौधरी जिले सिंह ने निकलवाए थे। पर उसके बाद हमारे जो विधायक बने सत्यनारायण लाठर, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो भगवान ने प्यारे हो गए एक दुर्घटना में। उन्होंने भी हमारे हल्के में काफ़ी नहरी पानी का जो 7 महीने और डिग्गी निकलवाई, उसके बाद ही पानी हुआ है। हमारे नहीं जलाना हल्का एक मरुस्थल हल्का होता था। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सामलो कला, ये है दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेरा बाबा समाधिवाला सामलो कला चींद। ये है दोस्तों पवित्र धाम सामलो कला का। सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं जुलाने हल्के का सबसे बड़ा गांव है सामलो कला। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब भी कोई सामाजिक काम होता है, कोई विकास का काम होता है, कोई खेलों का काम होता है, तो हमारे छोटे भाई हैं मलिक साहब, ये हमेशा आगे रहते हैं। तो आज इनसे मुलाकात आपको रूबरू करा दूं। टोरादून पर आपका स्वागत है भाई साहब। नमस्कार भाई जी, टोरादून के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। आप हमें इस लायक माने आपने ऋषिपाल भाई कि हम 2 बात कह सके, आपका धन्यवाद। सबसे पहले प्रश्न रहेगा जी भाई साहब आपसे, हमारा जो हल्का है वो पिछड़ा हुआ है, क्या कारण रहा है इसका? देखो बात ऐसी रही है, 1-2 बार छोड़ के तकरीबन जिस भी सरकार आई ना उसके अपोजिट विधायक चुने गए। अच्छा, ये हमारा दुर्भाग्य लगा लो या हमारी एक अच्छी सोच भी कह सकूं मैं तो। भाई हो सकता है भाई बहुत हल्के हैं जिनमें पोजीशन का विधायक नहीं बनता, क्योंकि अभी 47 सीटें हैं और 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पोजीशन के विधायक चुने गए हैं। तो ये एक मेन कारण रहा कि इस एरिए से कोई मंत्री नहीं बन पाया। एक मंत्री आए थे, शुरू हमारे चौधरी जिले सिंह हमारे ही गांव से थे। उन्होंने काफ़ी हमारे विकास कार्य करवाए थे, जल घर उन्होंने ही बनवाए थे। एक आधे जो रोड नहीं थे गांव में चौधरी जिले सिंह ने निकलवाए थे। पर उसके बाद हमारे जो विधायक बने सत्यनारायण लाठर, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो भगवान ने प्यारे हो गए एक दुर्घटना में। उन्होंने भी हमारे हल्के में काफ़ी नहरी पानी का जो 7 महीने और डिग्गी निकलवाई, उसके बाद ही पानी हुआ है। हमारे नहीं जलाना हल्का एक मरुस्थल हल्का होता था। आपका गांव तो मैं नुकूंगा बहुत भाई साहब अग्रणीय रहा है। इस गांव ने हरियाणा पंजाब को एक डीजीपी दिया है। देखो बिल्कुल, हमारे जो चाचा जी हैं चौधरी महेंद्र सिंह डीजीपी हरियाणा पुलिस और चौधरी सूबे सिंह पंजाब पुलिस, उनके कारण हमारा गांव आगे रहा है। काफी उन्हीं की बदौलत है। उन्हीं की बदौलत हमारा जो गांव था पहला ऐसा गांव था जो आदर्श गांव चुना गया, और जिसमें शहरों से भी पहले सीवरेज लाइन और अपनी CHC +2 तक का स्कूल जो जुलाना भी नहीं होता था वो सामलो कला के अंदर होता था। बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, और जो चौधरी महेंद्र सिंह ने हमारे गांव के लिए जो काम किए हैं वो एक भगवान के बराबर है। और चौधरी सूबे सिंह ने भी काफी काम किए, लेकिन दूर होने की वजह से देखो, एक तो यहाँ के पंजाब के, एक हरियाणा के हो तो थोड़ा फर्क होता है, लेकिन उन्होंने भी काफी मदद की गांव की। काफी मदद करी। अच्छा एक बात और है सरपंच साहब, अभी बारिश से बहुत नुकसान हुआ फसलों में। सामलो गांव में नुकसान तो नहीं, सामलो में नाम मात्र हुआ है, क्योंकि सरकार ने अपने काम अच्छी प्रकार से किए। जो पिछली सरकार थी उन्होंने ड्रेनेज का अच्छी व्यवस्था कर दी थी, उससे पहले ही ड्रेनेज पक्की कर दी थी। और पानी की व्यवस्था जैसे ही हमने मांग रखी सरकार से, तो तत्पर मौके पर आकर, चाहे अपने कैप्टन योगेश बैरागी हों या अपने कृष्ण या अपने जो मीडा साहब हैं,
वो भी मौके पर आए और उन्होंने लोगों की आवाज को सुना और पानी निकालने का काफी अच्छा प्रबंध किया। अच्छा, एक बात और है भाई साहब छोटे, अभी मैं स्कूल के पास आ रहा था, स्कूल थोड़ा सा खंडर हो रहा है। नहीं, जो 4 दीवारी है ना उसका टेंडर हो चुका है। अच्छा। उसका टेंडर लग गया, इसकी ग्रांट 27 लाख रुपए पास कर रखी है सरकार ने। हम अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं महीपाल ढांडा और हमारे जो डीजीपी महेंद्र सिंह है उनकी मेहनत से ये 27 लाख रुपए इसके सैंक्शन होकर इसका टेंडर भी हो चुका है। तो इसकी 4 दीवारी बन जाएगी। लेकिन बच्चों की जो संख्या है वो कम है, स्टाफ बहुत ही कम है। ये मैंने सरकार से आज भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि मेरे लगभग 9 महीने से गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5 प्राध्यापकों की भारी कमी है और इससे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दरखास्त करता हूं कि मेरे गांव में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। अच्छा, एक बात और करूँगा, अभी ताज़ा की घटना है, आईपीएस वो थे चंडीगढ़ के, आज चंडीगढ़ चंडीगढ़ के, तो देखो तो जी, उनके बारे में क्या ये प्रतिक्रिया एक आपकी? ज्वलनशील मुद्दा है जो भी हमें अखबारों से या खबरों से जैसे भी हम समाज में बैठा हाँ उठा हाँ, ये न्याय होना चाहिए चाहे कोई भी दोषी हो। मैं ये कहता हूं कि बगैर दोस्तों को इसमें फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। तो दूध का दूध पानी का हाँ, पानी हो दूध जाना का चाहिए। दूध पानी होना चाहिए, लेकिन जो अपनी जान दी है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, वो भी एक जरूरी है। इतने बड़े अधिकारी जब इस बात पर पहुंचे तो कुछ ना कुछ तो बड़ा दुखदाई हुआ है। तो इससे जनता में थोड़ा ये जाता जब इतना बड़ा अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। इसलिए जो भी इस दुर्घटना के अपने कहते हैं ना जो भी इसमें सम्मिलित मिले उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भाई निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए, हाँ दोषी इसमें बचना नहीं चाहिए। मलिक साहब, हमने कई बार देख लिया, कई ऐसी घटना सुनते, बड़े बड़े अफसर, अपने पीछे गुड़गांव की घटना थी, जैसे कोई छत पर से कूद जाए, कोई अपने रिवॉल्वर से गोली मारे है, ऐसी क्या आफत की घड़ी आती है जो सारे दिन पूरी पब्लिक को अटेंड करे, समझावे, और उन्हीं पर ऐसी नौबत आ जाती है। तो क्या कारण है ये कहूँ कि भाई उनका दिन इतने लिखे थे, या भाई मालिक ने उनकी उल्टी घड़ी लाई? नहीं, ये नहीं कह सकते कि दिन इतने लिखे थे, ये कहीं ना कहीं इसमें सभी सरकारें हाली, ये नहीं जो इनसे पहले भी तो ऐसी घटनाएं घटी हाँ, हैं। घटी, काफी ये नहीं है घटी। कि भाई अभी इसी सरकार में घटी है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ये घटनाएं घटित होती हैं। तो उस समय कुछ ऐसा लगता है कि इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, और पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है उसमें कुछ ऐसे काम करवाने का इनके ऊपर प्रेशर होता है, गलत है। और लेकिन जो ईमानदार ऑफिसर होते हैं उनकी आत्मा गलत काम करने की गवाही नहीं देती, और फिर दबाव में आके वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त करना बेहतर समझते। लेकिन उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। पहले हम बुजुर्गों से सुनते थे, आज पहले जो जैसी गलती करता, राजा उसको वैसी ही सजा दे दिया करता। तो पहले का राज बढ़िया है, कब का बढ़िया है? देखो बात ऐसी है, गणतंत्र एक अच्छी चीज होती है, निरंकुशाई में हमें मौका नहीं मिलता, यहाँ हमारी भी कमी है। हमने वोट बड़ा सोच समझ के गिरना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अक्षेत्रवाद जातिवाद धर्म में आकर उस टाइम हमारी कमी है, हम दोषी हैं। हम कहीं भी रिश्ता देखने को जाते हैं ना, हमारी बाण बेटी का तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लड़का अच्छा है परिवार अच्छा है, लेकिन वोट एक ऐसी चीज है कुछ लोग उसको पैसे में बेच देते हैं। मैं बिल्कुल खुली कहता हूँ, कुछ अपने जातिवाद में कुछ क्षेत्रवाद में, लेकिन एक अच्छा चेहरा देख के अगर हम वोट गिरा तो हमारा गणतंत्र सबसे बढ़िया है। और गणतंत्र जैसी चीज हो ही नहीं सकती, जनता का राज, जनता के द्वारा चुना हुआ राज। यानी इन चीजों से दूर रह के ये सोचना चाहिए कि भाई हमारा भला कौन सके, विकास का करिए, ज्यादा कौन कर सके। बिल्कुल जी, एक बात है ऐसा है, ये नहीं देखना चाहिए भाई पार्टी का, चाहे कोई अच्छा आदमी राजनीति में, चाहे हमने पंचायती उम्मीदवार नहीं कहते कौन सी भी बिरादरी से हो, ये नहीं है कि भाई ये बिरादरी है, भाई ये पंडित जी हैं, ये जाट नहीं, कौन सी भी बिरादरी से अच्छा आदमी अगर आए तो उसको वोट छत्तीस बिरादरी ने देने चाहिए, और तभी इसका गंदी राजनीति से इन लोगों का छुटकारा मिलेगा। लगभग देश को 78 साल हो गए आजाद हुए, जुलाने में अब तक कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई कारोबार, कुछ भी नहीं विकास का हुआ है।
इसका क्या कारण है? बीजेपी का भी राज रहा, कांग्रेस का भी रहा और इंडियन नेशनल लोकदल का भी रहा। ये एक कमी है हमारी भी कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 फैक्ट्रियां आई थी, आपको ध्यान होगा, किला जफरगढ़ में। हाँ जी, हाँ। सबसे पहले एक टाइल फैक्ट्री आई थी और एक प्रिया के नाम से हाँ, वहाँ पीरिया वायर की पीरिया थे, लेकिन वहाँ एक छोटा सा आंदोलन हुआ था चाय की कैंटीन के ऊपर। इसी कारण से एक मनसा फैल गई जो उद्योगपति थे कि ये क्षेत्र आंदोलन, वैसे भी जिंदगी धरती को आंदोलनकारी धरती कहते हैं, और जो उद्योगपति हो है वो पहले सबसे पहले पीसफुल एरिया चुनता है। तो उनका मन उठ गया इस क्षेत्र से कि यहाँ हम अगर उद्योग स्थापित कराएंगे तो यहाँ की जनता आंदोलन करेगी और हमारा पैसा डूब जाएगा। यहाँ जींद की बहुत बड़ी विरासत भी रही है और जींद का जो राजा था वो भी बहुत आकड़ बताते हैं। जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय 1948 में 1 साल पीछे से ही राज छुड़ा। तो इसका क्या कारण था, कुछ है जानकारी? हाँ जींद से बिल्कुल, हो? क्यों नहीं, वो आंदोलन दादरी से शुरू हुआ, फिर आजादी दिलवाने का भी। हाँ जी। यहाँ जो अपना जिंदिया राजा था वो अपने को देश में शामिल नहीं करना चाहा था। फिर एक लहर उठी दादरी से, वहाँ दादरी से लहर उठ के न फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया, और फिर सरकार जो उस टाइम की प्रेजेंट सरकार थी, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वो अपने गृह मंत्री थे, उन्होंने फिर सरदार पटेल है, उन्होंने आके ने इसको देश में सम्मिलित किया। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा, हमको कहते हैं आज भी कि गुलाम के गुलाम, ये लेकिन सच्चाई है। जो हमारा जिंदिया राजा बोलते हैं वो अंग्रेजों का गुलाम था और हम उसके गुलाम थे, यानी कि गुलाम के गुलाम। इसलिए भी एक कारण रहा है कि ये क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ रहा है। अच्छा, आखिरी प्रश्न रहेगा मलिक साहब, अभी जो नौजवान है, हमारे छोटे भाई बच्चे, वो नशे की तरफ ज़्यादा भटक रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो बात ऐसी है, नशा अगर पालना है तो एजुकेशन का पालो, शिक्षा का पालो। नशा पढ़ना तो देशभक्ति का पालो। मेरा तो नौजवान साथियों से एक हाथ जोड़कर आग्रह है कि नशे से जितने दूर रहोगे उससे ही अपना देश, अपना परिवार, अपना गांव आगे बढ़ेगा। और हमारा गांव आज नशे से काफी दूर है। क्या हुआ, एक आध बच्चा तो हो जाता, लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी उन युवाओं से अपील है कि नशा जल्दी से जल्दी छोड़ दे ताकि अपना और अपने परिवार का भला हो सके। और अभी दिवाली का त्योहार आएगा, तो नौजवानों को, बुजुर्गों को, माता बहनों को क्या कहना चाहोगे, दिवाली किस ढंग से मनानी चाहिए? देखिए हमारी जो पुराने ग्रंथ है रामायण है, और वो पहले ये दिवाली नहीं दीपावली, ये था दीपों का त्योहार। लेकिन आजकल क्या है, हम देखते हैं कि पटाखे जिससे प्रदूषण काफी पहले ही अपनी जो 500 से ऊपर पहुंच चुका है जिंद का, पटाखे इतने छोड़ देते हैं कि उससे सांस की बीमारियां, आंखों की बीमारियां। मैं तो ये कहता हूँ सरकार ने बैन लगा रखा पटाखे बेचने पर, कि हमारी भी एक जिम्मेवारी बना, अगर कोई भी गांव में दुकान पर पटाखा लाओ तो सरकार को उसकी सूचना दें, सूचना दें और फिर उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उनके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। दीवे जलाओ, तेल के जलाओ, तेल के दीवे जलाएंगे, घी के दीवे जलाएंगे, उससे प्रदूषण साफ होगा। तो मेरा समस्त ग्रामवासियों से एक आग्रह है कि पटाखे कम से कम बजाएं। सो इससे क्या होगा, एक तो हमारे पैसे की बचत होगी, दूसरा हमारा प्रदूषण बचेगा, तीसरा हमारा जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको बढ़ावा मिलेगा। और मेरा तो ये आग्रह है, हर घर में मोमबत्ती की जगह 100 दीवे। भाई मानना कुछ परिवार हैं जिनको तेल, ये सोच लें चलो 1 लीटर तेल हमने लगाना है आज, तो इससे एक सुंदर माहौल बनेगा और गांव भी ऊपर से फोटो खींचेंगे या दिखेंगे तो एक अच्छा लगेगा। तो हर घर में 100 दीपक ये जलाने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सरपंच मलिक साहब, जिन्होंने बहुत जानकारी दी। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।